हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, लगता है आज तो मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी अनीता जी की फैमिली ने आके वीडियो बना दी। बहुत अच्छा लगा। मेरे उठने से पहले ही आज तो वीडियो आ चुकी थी। वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि मैं जो मेरा वीडियो है वो मैं हमेशा से सेकंड हाफ में ही शुरू करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं अपने पर्सनल काम करती हूँ, उसके बाद सेकंड हाफ में आके मैं अपने रिएक्शंस देती हूँ। तो आज मैंने ललित और लकी दोनों का वीडियो देखा और उस वीडियो के बेस पे मैं आज एक रिएक्शन देने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और साथ साथ जो चैनल पे नए हैं, आप सबको पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है ठीक यहीं पे इसको हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सवाल बहुत सारे थे और अभी भी कुछ सवालों के जवाब मिले हैं और किन्हीं आंसर से हम लोग सेटिस्फाइड भी हुए, पर किन्हीं आंसर से अभी भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं ललित और लकी की वीडियो से। तो ललित और लकी ने बेसिकली इन दोनों का आज वीडियो बनाने का मोटिव ये था क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें ये बता सकते थे वो शायद अनीता जी नहीं बता पाती। अब क्योंकि अनीता जी के चैनल का पूरा एडिटिंग और मैनेजिंग जो करते हैं, मतलब एक बैक एंड पे जो काम करते हैं, वो अनीता जी के खुद के बच्चे ही काम करते हैं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अनीता जी के जो चैनल की जो ग्रोथ हुई है ना, उसमें किसी एक का नहीं है, पूरा टीम वर्क होता है। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कमेंट सेक्शन में कि ललित, अंजलि और लकी की जॉब को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, इतने बड़े हो गए हैं, कुछ कमाते नहीं, कुछ खाते नहीं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी है। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब पे किसी एक इंसान के बस का काम करना नहीं होता। और जब आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाता है तो एक चैनल को ग्रो करने के लिए आपको एक बैकएंड की टीम चाहिए होती है। वो बच्चे किसी और जगह पे काम करेंगे तो वहाँ भी तो किसी के लिए काम करेंगे। अगर आप कोई नौकरी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहाँ भी उनको किसी के अंडर में ही काम करना पड़ेगा और उसके बाद उनको सैलरी मिलेगी। यहाँ वो अपने खुद के घर में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो बाद में मम्मी पापा का जो पैसा है वो बच्चों का ही होता है, उन्हीं का फ्यूचर पे होता है। मम्मी पापा अपने साथ तो उन पैसों को रखेंगे नहीं ना। तो उनका ये एक पूरा का पूरा घर का टीम वर्क है जिसमें घर के सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की आज अचीवमेंट का यही रीज़न है। अकेला बंदा कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता जब तक उसके साथ एक पूरी टीम ना हो। तो टीम वर्क मैटर करता है और इसीलिए आज का वीडियो ललित और लकी ने स्पेशली शूट किया, क्योंकि उन लोगों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि वो बैकएंड का सारा काम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल था वो था 72 या 80 मिलियन व्यूज़ को लेके, जो कि मैंने भी अपने रिएक्शन में कवर किया था। मैंने भी ये सवाल किया था कि एक चैनल जिसका पॉपुलर वीडियो कम से कम 80 मिलियन व्यूज़ पे गया हुआ है, अगर हम रैंडमली उसका जो कैलकुलेशन करें, कोई रेवेन्यू कैलकुलेट करें, तो वो रेवेन्यू की बहुत एक हैंडसम अमाउंट होती है। अब जैसे कि आज इन्होंने अपनी कहानी का एक दूसरा साइड बताया। अभी तक चैनल के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चीज़ के बारे में ना इन्होंने कभी बात करी थी, ना ही इस चीज़ के बारे में बसंती ने बताया या फिर गोलू ने बताया, या दोनों में से जो भी ऑपरेट करता हो। उनकी वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चला था कि ऐसे ऐसे रनिंग चैनल थे जिन चैनल में अच्छा खासा व्यूज़ है और उन व्यूज़ के बाद भी बसंती को महीने के सिर्फ 2000 रुपये मिला करते थे। तो इन्होंने आज अपनी वीडियो में जो बेसिकली गोलू गोल्डी का चैनल था उस चैनल का डैशबोर्ड दिखाया है। जो यूट्यूब में नए होंगे या जिन्हें नहीं पता होगा, डैशबोर्ड यूट्यूब के एक वो प्लेटफॉर्म होता है, एक वो विंडो होती है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें दिखती हैं, आपकी अर्निंग, आपके एनालिस्टिक, आपके इंप्रेशन, आपके व्यूज़, एवरीथिंग आप डैशबोर्ड में चेक कर सकते हो। तो आज उन्होंने जो हमारे सामने खोला था वो डैशबोर्ड खोला था और डैशबोर्ड में उन्होंने जो दिखाया वो बिल्कुल ठीक चीज़ें उन्होंने दिखाई। उस चीज़ में कोई भी हेरा फेरी नहीं थी या उस चीज़ में कोई भी झूठ नहीं था। जो 80 मिलियन व्यूज़ उनकी वीडियो के अंदर दिख रहे थे, वो 80 मिलियन व्यूज़ पे अगर वो चैनल मोनेटाइज होता तो उसका रेवेन्यू लैक्स एंड करोड़्स में होता। लेकिन वो वीडियो जब इन्होंने आज खोल के दिखाया तो कि वो चाइल्ड कैटेगरी के अंदर आती है वीडियो। तो जो लोग यूट्यूब में नए होंगे या जिन्हें पता नहीं होगा, तो चाइल्ड कैटेगरी का जो चैनल होता है वो एक स्पेशल चैनल होता है और उसमें
उसमें स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड होते हैं। अगर आप एक अंडर 18 बच्चे का चैनल खोल रहे हैं उसकी पूरी एज डाल के, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है कोई भी चैनल मोनेटाइज करने के लिए, अंडर 18 बच्चे की। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उस चैनल पे बच्चों का मतलब किड्स चैनल उन्होंने बनाया था, जिस किड्स चैनल में उनकी रिस्ट्रिक्शन आई हुई थी। रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन कई तरीके की होती है। कहीं पे अगर आपने कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करी तो वहाँ पे भी यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन दे देता है, आपका ग्रीन की जगह येलो डॉलर बन के आ जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि वो एक चाइल्ड कंटेंट था तो उसकी वजह से इनके उस चैनल पे रिस्ट्रिक्शन थी। वो एक बच्चों की कैटेगरी का चैनल था जो कि इनका मोनेटाइज नहीं हो पाया था, तो वो चैनल डीमोनेटाइज है, यानी कि उस चैनल पे इनको रेवेन्यू नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन वो चैनल आज भी रन करता है क्योंकि उस चैनल पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। इनफैक्ट जब मैंने भी व्यूज़ देखा तो मैं भी एकदम शॉक रह गई क्योंकि उससे पहले मैंने कभी वो चैनल देखा ही नहीं था। तो जब मेरी नज़र भी व्यूज़ पे पड़ी मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब इतने अच्छे व्यूज़। तो और वो भी गोल्डी के वो चैनल है जिसमें वो किचन का कुछ छोटे मोटे खिलौनों के साथ कुछ वो बना रही थी। तो इन्होंने बताया कि वो जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है, और बहुत अच्छा किया कि आपने एक चीज़ें ये क्लियर करी। अब ये चीज़ क्या बसंती और उनकी फैमिली को पता थी? क्या आपने उनको ये बात क्लियर करी थी कि जिस चैनल की आप लोग ये सोच रहे हो कि इसके बहुत मिलियन बिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, या दादाजी जब आपसे बार बार पूछते थे तो आपने उनको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी कि आप जो समझ रहे हो कि इससे लाखों करोड़ों रुपए हमें आ रहे हैं, ये चैनल एक्चुअल में मोनेटाइज ही नहीं है। इस चैनल से हमें कोई भी अर्निंग नहीं आती है, क्योंकि ये हमें जितना समझना ज़रूरी है इतना ही समझना ये बसंती के परिवार को भी ज़रूरी था, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट आया, या ये बोलिए कि ये थॉट किसी ने डेवलप किया, या उन्हें आए बाएं साएं कहीं से पता चला कि जिस हिसाब से चैनल के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से चैनल के अंदर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि हमें भी हुआ, ये चीज़ हमें भी हुई कि इतना ज़्यादा व्यूज़ के बाद चैनल के अंदर रेवेन्यू तो बहुत अच्छा आता होगा। तो यही सेम थॉट उनके दिमाग में भी आया होगा कि जब चैनल के अंदर इतने सारे व्यूज़ हैं तो हमें इतने कम पैसे क्यों दिए जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें उन्हें क्लियर करी गई थी? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्हें बहुत तरीके से ये चीज़ समझाई गई होती, या फिर आपने समझाया होता, या हो सकता है आपने समझाया भी हो या उनको समझ में नहीं आया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आज की डेट में वो लोग समझ चुके हैं इस बात को, और अगर उन्होंने अब ये प्रूफ देखे होंगे, क्योंकि अब वो समझदार हो गए हैं, अब अपना खुद का चैनल हैंडल कर रहे हैं, तो इतना उन्हें पता चल गया होगा, तो उनको इस चीज़ के ऊपर से अब क्लियरिटी मिल गई होगी कि जिस चैनल पर वो ये मिथ सोच के बैठे थे, ये भ्रम पाल के बैठे थे कि इस चैनल पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वो चैनल एक्चुअल में डिमोनेटाइज था, उस चैनल से अर्निंग नहीं होती थी। तो ये क्लियर उनको भी हुआ होगा, क्योंकि परिवार के बीच में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कहीं यही चीज़ें रीज़न है आज इनकी फैमिली में जो इतना बड़ा कलेश हो गया है। क्योंकि किसी के अंदर भी एकदम से किसी के लिए हेट, एकदम से किसी के लिए दुश्मनी डेवलप नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इंसान अपने दिल में लेके बैठा होता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होती हैं। बोलते हैं ना, कोई चीज़ जब तक आपकी क्लियर ना हो तो वो दिल में वो रहता है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसीलिए जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी के बीच में भी, चाहे दो दोस्तों के बीच में, चाहे दो फैमिली मेम्बर्स के बीच में, चाहे दो पड़ोसियों के बीच में, चाहे रूममेट्स के बीच में, चाहे एम्प्लॉयज़ के बीच में, चाहे आपके या हमारे बीच में, तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप सबसे पहले उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, क्योंकि अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, सामने वाले ने भी कुछ गलतफहमी पाल ली, आपने भी कुछ गलतफहमी पाल ली, तो वो चीज़ फिर बहुत बड़ी बन जाती है। सो इस चीज़ को थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करो। तो ये चैनल का चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती है। इस चैनल के जो भी इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट करा, मैं उस चीज़ से टोटली सेटिस्फाइड हूँ कि उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे दिखाई है वो बिल्कुल ठीक उन्होंने दिखाई है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे टॉपिक पे भी यहाँ पे बात करी, वो था इनका स्ट्राइक वाला टॉपिक। जिस टॉपिक पे आई एम सॉरी बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगी। वो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड लगी क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने अपने यूट्यूब के लिए मैनेजर रखा हुआ है। एंड येस, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली कि जब हम कोई टीम रखते हैं अपने यूट्यूब को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर हमें अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज हमें देना पड़ता है, कुछ अमाउंट हमें देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा सब चीज़ें यूट्यूब से रिलेटेड, मतलब वो चीज़ें हैंडल करते हैं।
तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने वो चीज़ें मैनेज करने के लिए जो मैनेजर रखे हैं उनके हिसाब से बसंती जो कंटेंट डाल रही थी वो डाउनलोड करके वीडियोस डालती थी, मतलब पुरानी वीडियोस की डाउनलोड करके वीडियोस नए चैनल पे वो डालती थी, और उसकी वजह से जो उनका वो है वो बार बार कॉपीराइट में आता था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब कोई इंसान कॉपी करता है किसी चीज़ को तो वो कॉपीराइट क्लेम के अंदर आता है ना। अगर स्ट्राइक कोई दे रहा है तो वो स्ट्राइक अपने आप से दी जाती है। स्ट्राइक का पूरा फॉर्म, पूरी फॉर्मेलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि वीडियो आई और हमने तुरंत कर दिया। एक पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर हमें किसी को स्ट्राइक देना है तो उसका एक फॉर्म आता है जहाँ पे हमें सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। इस चीज़ पे हम दे रहे हैं, इस पोर्शन में हम दे रहे हैं, इतने पार्ट में हम दे रहे हैं, इतनी पार्ट हमारी वीडियो की कॉपी करी है और इस पार्ट पे हमने ये स्ट्राइक दिया है। तो कॉपीराइट क्लेम एक अलग चीज़ होती है, कॉपीराइट स्ट्राइक एक अलग चीज़ होती है। इनके हिसाब से वो स्ट्राइक इनकी मैनेजिंग टीम ने दी क्योंकि इनका कॉपी जो कंटेंट था जो वो कॉपी हो रहा था और कंटेंट जो है वो ज़्यादा कॉपी हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी टीम ने जो मैनेजर रखे थे उन्होंने उन्हें स्ट्राइक दे दी। लेकिन वहीं पे जो बसंती के पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे को कमेंट्स भी आए हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बसंती का भी चैनल चेकआउट कर रही थी, वहाँ भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स थे कि बसंती ने कोई भी पुराना वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर नहीं दिखाया था। उन्होंने सारे फ्रेश वीडियोज़ डाले थे, सारे वीडियोज़ उन्होंने अपने आप से नए बनाने शुरू करे थे। तो उसके बाद भी वो जो स्ट्राइक है वो कैसे आ गई, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन से बहुत सारे लोगों ने किया है, जो शायद आप लोगों को 5-7 साल से फॉलो करते होंगे, जिन्होंने पिछली पूरी जर्नी यहाँ पे देखी होगी। उसके बाद एक सवाल जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि अगर स्ट्राइक आ भी गई थी या आपकी मैनेजिंग टीम से वो स्ट्राइक चली भी गई थी तो आपको उन्होंने काउंटर रिक्वेस्ट भी भेजी, आप तक वो मैसेज आया कि उनके चैनल पे स्ट्राइक चली गई है, उन्होंने आपसे बात भी करी, इस बारे में कम्युनिकेट भी करा कि हमें स्ट्राइक आई है, तो आप चाहते तो क्या आप वो स्ट्राइक वापस नहीं लेते। आपने एक बहुत अच्छी कंपनी टी सीरीज़ का एग्जाम्पल दिया और मैं आपको रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ क्योंकि उन पर मैंने रिएक्शन वीडियोज़ भी बनाई हैं। अमित मिश्रा नाम है उनका, उन पर रिएक्शन वीडियोज़ भी बनाई हैं। उनका 5 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, जो कि अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले टी सीरीज़ की उनको 65 स्ट्राइक्स आई थी, टी सीरीज़ की 65 स्ट्राइक्स, और उनका चैनल 6 दिन के अंदर टर्मिनेट भी हो गया था। टर्मिनेशन के बाद 6 दिन के बाद उन्होंने टी सीरीज़ में काउंटर मेल भेजी, काउंटर रिक्वेस्ट करी और उसके बाद विदिन 10 दिन के अंदर टी सीरीज़ ने उनकी सारी की सारी स्ट्राइक्स वापस ले ली। और आज की डेट में आप अमित मिश्रा का चैनल जाके देख सकते हैं और मेरा रिएक्शन भी उन पे बना हुआ है, आप वो भी मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ था वो मैंने कवर किया है कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ। तो टी सीरीज़ जैसी इतनी ब्रांडेड पॉपुलर कंपनी जिनकी स्ट्राइक वापस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। तो जब एक इतनी बड़ी म्यूज़िक कंपनी अपनी दी हुई 65 स्ट्राइक्स वापस ले सकती है तो ये आपके फैमिली मेम्बर थे। अगर आपकी मैनेजिंग टीम से इनको गलती से किसी भी पॉलिसी को ब्रीच करने की वजह से स्ट्राइक चली भी गई थी तो आप लोग वो स्ट्राइक वापस ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बसंती जी के चैनल पे जो ऑडियो आई है उस ऑडियो में चाहे वो लाला जी हैं चाहे वो अनिता जी, उन्होंने बोली है ये बात कि आती रहेगी, हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ ये स्ट्राइक जो है वो आती रहेंगी। ये आवाज़ आप ही की है ना, ये आवाज़ आपके फैमिली मेम्बर की ही है ना, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से बोली है। अब इस चीज़ के लिए क्या हम बोलें, उन्होंने एक चीज़ सुनाई और स्ट्राइक वाली चीज़ मैं यही बोल रही हूँ कि आप चाहते तो वो स्ट्राइक वापस हो सकती थी। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3-4 चैनल पे स्ट्राइक आई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कंटेंट कॉपी हो गया, फिर दूसरा भी कॉपी हो गया, फिर तीसरा भी कॉपी हो गया और कॉपी होता चला गया और आपने एक बार भी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आज की डेट में आप लोग एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जब मामला घर के अंदर वाले लोगों का ही पुलिस कचहरी तक पहुँच जाए तो वहाँ पर फीलिंग्स फिर बचती ही नहीं है, इंसान का मन ख़त्म हो जाता है। आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं
वो भी बहुत बड़े एलिगेशन है। मैं उनको भी समझती हूँ कि एक इंसान के पास अपनी इज्जत एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वहाँ पे अगर आपके ऊपर एक काइंड ऑफ मॉलेस्टेशन का अगर आपके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाया है तो वो आपकी रिस्पेक्ट पे बात आई है। वो मैं समझती हूँ कि वहाँ से आपके जो इस समय की जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है, वो किसी के अंदर भी आएगी। फिर हम रिश्ता नाता याद नहीं रखेंगे कि, लेकिन हमें ये याद रहेगा कि इन्होंने बहुत गलत एलिगेशन लगाए हैं। वेल, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ये टॉपिक। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त तक शायद आप लोग इतना हेट नहीं करते होंगे एक दूसरे से, नाराज़गी होगी चीज़ों को लेके कि उन्होंने आपका एक रनिंग चैनल जिस पे काम करते करते अचानक से उस चैनल को छोड़ दिया, जिसका डेफिनेटली लॉस आपको भी हुआ होगा, क्योंकि आपने उस चैनल पे मेहनत करी होगी, अपना वक्त दिया होगा और कुछ फ्यूचर प्लान्स उस चैनल के लिए करे होंगे। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना टाइम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है तो उस चीज़ के लिए वो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान्स डिज़ाइन करता है, और वो प्लान्स जब किसी के ख़राब होते हैं तो वहाँ पे आपकी मेहनत भी ख़राब हुई होगी, आपका टाइम भी ख़राब हुआ होगा और आपका पैसा भी लगा होगा। तो वहाँ पे आप लोग डिसअपॉइंट थे, ये समझ में आता है। लेकिन जब सामने वाले ने ये डिसीज़न ले ही लिया था कि अब उसको आपकी कंपनी में काम करना ही नहीं है और वो आपकी कंपनी का पार्ट नहीं बनना चाहता, तो फिर आपको उसके हाल पे उसको छोड़ देना था कि ठीक है, हमारी कंपनी का पार्ट नहीं बनता, अब आप अपनी लाइफ में जैसा करना चाहो वैसे करो, इंटरफेयर नहीं करना था। मेरा बस यही सवाल था कि फिर आपको उनकी लाइफ में झांक के नहीं देखना था। फिर वो जाने, उनका स्ट्रगल जाने। लेकिन जो ये 3 से 4 बार चैनल डिलीट करा, ये जो स्ट्राइक मारी, और उसके बाद अब आप ये बोल रहे हो कि मैनेजिंग टीम ने ऐसा करा, आप चाहते तो वापस ले सकते थे। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि रिवेंज लिया आपने, रिवेंजफुल नेचर यहाँ पे दिखा कि अगर हमारे साथ काम नहीं तो फिर कहीं पे भी काम नहीं। ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय भी आपकी कंपनी छोड़ना चाहता है तो कंपनी वाले उसको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से रिलीज़ करते हैं कि भैया ये तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर, ये तुम्हारा नोटिस पीरियड, अब तुम यहाँ से रिलीव हो सकते हो यहाँ से, अब तुम जाके कहीं पे भी काम करो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों का बिजनेस ही डील था आपस में और वो काम नहीं करना चाह रहे थे, उसके बाद वो कुछ भी करते, आप लोगों को शायद उसमें ये इंटरफेयर नहीं करना था। तो यहाँ से ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अटपटी लगी, इस चीज़ से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। उसके अलावा इन्होंने क्या चीज़ें और बताई, मेहनत, टीम वर्क। मैं टीम वर्क की हमेशा से बात करती हूँ, हर एक व्लॉगर की बात करती हूँ। जो भी व्लॉगर आज मिलियंस की रेस में है, वो व्लॉगर अकेला उस रेस में नहीं है, उसके पीछे उसकी पूरी टीम की मेहनत होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है। चाहे फिर वो एक एडिटर हो, चाहे फिर वो वहाँ पे आपको एक गिलास पानी पिलाने वाला आपका हेल्पर क्यों ना हो, उसकी भी मेहनत होती है। कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। एक कंप्यूटर की भी मेहनत होती है, एक कैमरे की भी मेहनत होती है, हर किसी इंसान की मेहनत होती है। तो कोई भी यहाँ पे लेबर नहीं होता। जब हम टीम वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें सबको बराबर समझना पड़ता है कि हम सब बराबर हैं। यस, आपने उनको परफॉर्म करना सिखाया, आपने उनको कैमरा फेस करना सिखाया, आपने उनको बोलना सिखाया, उनके अंदर की हेजिटेशन आपने निकाली, तो इस चीज़ का क्रेडिट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपने अपने थ्रू उनको फेस वैल्यू दी, इस चीज़ का क्रेडिट भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि यूट्यूब पे जो लोगों के पास कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फेस वैल्यू नहीं है, मेरे को यूट्यूब पे काम करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं, और मेरी जो ये जर्नी है मेरी खुद की मेहनत से है। और अगर यहीं पे मेरे पास एक फेस वैल्यू होती, मेरे किसी नॉन फैमिली मेम्बर की जो एक अच्छा खासा यूट्यूबर होता, तो मेरी ग्रोथ आज शायद इससे डबल या ट्रिपल होती। तो फेस वैल्यू की वैल्यू होती है। परिवार में एक जना फेमस होता है, एक जना, किसी भी फैमिली में सिर्फ एक जना सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहिए। उसके बाद परिवार के बाकी लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मतलब वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, मतलब उनको देखने वाली ऑडियंस आ जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई नॉर्मल इंसान आज के डेट में अपना यूट्यूब का काम शुरू करे तो उसको सालों साल उस जगह पे मेहनत करने में लग जाएंगे। इस चीज़ से मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ। किसी की मेहनत पे कभी मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी। बस यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ तो ये स्ट्राइक वाली चीज़ मुझे कनेक्ट नहीं करी। ये स्ट्राइक वाली चीज़ में आप चाहते तो उनका चैनल बचा सकते थे, उनको मौका दे सकते थे। उन्होंने वो मेल्स भी दिखाई है जिसमें उन्होंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी है। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने आज का वीडियो में सिर्फ एक चैनल पे बात सुनी है, जो चैनल एक चिल्ड्रन कैटेगरी का चैनल है, एक चाइल्ड कैटेगरी का चैनल है, जिसकी वजह से वो चैनल मोनेटाइज नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात एक और चैनल की हो रही थी, जिस चैनल में अगेन 14-15 मिलियंस के अराउंड में
व्यूज़ हैं और उस चैनल के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। वो एक एडल्ट कैटेगरी का ही चैनल था, एक किचन रेसिपी चैनल था, तो डेफिनेटली उसके मोनेटाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ से आपकी अर्निंग अच्छी हुई होगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, वहाँ आपने जवाब नहीं दिया, आप लोग शायद खुद भूल गए कि किस किस सवाल का जवाब देना था। वो मैं समझ पा रही थी कि आप लोग भूल गए कि किस किस पॉइंट पे जवाब देना था। तो एक पॉइंट और था जिस पर आप लोग जवाब देना भूल गए हो कि सिर्फ 2,000 रुपये महीना, या मैं बोलूँ 5,000 रुपये, 7,000 रुपये महीना, क्या सिर्फ इतने से पैसे महीने के किसी को देना, क्या ये कहीं से भी जस्टिफाई था? आज के डेट में 2,000, 5,000, 7,000, 10,000 में आप लोग खुद समझिए ना कि क्या होता है। और एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपने एज एन एम्प्लॉय ही उनको ट्रीट कराना, तो मैं एज अ एम्प्लॉय ही आपको, एज अ लेबर ही मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में हाउस हेल्प है, उनको हम मंथली एक सैलरी देते हैं और उस सैलरी के बीच बीच में हम उन्हें कभी कभी खुश होके कभी कोई सूट दे दिया, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ फूड दे दिया, कभी कोई खाना दे दिया। लेकिन जब मंथ का एंड होता है ना, तो उन्हें हमसे अपनी सैलरी ही चाहिए होती है। वो कोई भी दिन कैलकुलेट नहीं करते जिस दिन में हमने उनको खाना खिला दिया, जिस दिन में हमने उनको अपने पास से कोई कपड़े दे दिए। उन्हें मतलब है अपनी सैलरी से, चाहे उसके बीच में आप उनको एडिशनल कुछ भी देते रहो। ये होता है एंड आई एम श्योर कि आप में से सबके साथ होता होगा कि इन द एंड आपकी मेड से अगर आप एक फालतू काम भी बोल दो ना कि ये कर दो, तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं, इसका दीदी मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगी। तो सैलरी तो इंसान को चाहिए ही होती है, आप चाहे उसके बीच में उसकी कितनी भी वो कर लो, क्योंकि वो इस होप में 30 दिन काम करता है कि जब 30 दिन मेरे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद 1 तारीख को मेरी सैलरी मेरे हाथ में आ जाएगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये नेचर है जो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, इस नेचर को आप बदल ही नहीं सकते हो। तो वो भी आप एक गांव की लेडी से ऐसे ब्रॉड नेचर के एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप उनको ये बोलो कि हम आने वाले टाइम में तुम्हारा बढ़ाएंगे। इतना पेशेंस नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना, बहुत मुश्किल। वो भी जिनको बोलना आप लोगों ने सिखाया, आप उनको ये कैलकुलेशन कैसे समझाते कि यूट्यूब में किस तरीके से काम होता है। आई अग्री, कुछ टाइम तो क्राइटेरिया पूरा करने में निकल जाता है, फिर जब क्राइटेरिया पूरा होता है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, फिर मोनेटाइजेशन वाले रिव्यू करके चैनल को मोनेटाइज करते हैं, उसके बाद पूरा 1 महीना फिर से काम करना पड़ता है और महीने के एंड में जाके हमारे पास पैसा आता है। और जब वो पैसा आता है तो डेफिनेटली उस पैसे से जिन्हें सैलरीड पे रखा है, यानी कि अगर इन्होंने एडिटर रखा था तो एडिटर की सैलरी भी उससे निकालना, और अगर रेवेन्यू ही इतना बना हुआ हो कि जिसमें सिर्फ एडिटर की सैलरी निकल पा रही है, तो वहाँ पे कभी कभी पैसा निकालना, बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा भी हो सकता था कि जिस महीने नहीं निकल के आ रहा, जिस महीने अच्छा रेवेन्यू, किसी वीडियो से कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उस महीने बढ़ा के पैसे दे दो, ऐसा मतलब हो सकता था। तो शायद वो भी सेटिस्फाइड रहती, क्योंकि यहाँ पे आपका चैनल छोड़ने का मेन रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही था कि वो जो पैसा मिल रहा था उस पैसे से सेटिस्फाइड नहीं थी। उनके लिए वो 2,000 रुपये या 5,000 रुपये जितने भी रहे होंगे वो सफिशेंट नहीं पड़ रहे थे, उनको एक और अच्छे अमाउंट की एक्सपेक्टेशन थी। तो जब हम अपने एम्प्लॉय को सस्टेन करना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आप सबकी मेहनत होती है, तो एक एम्प्लॉय हमारे लिए एक असेट की तरह होता है, क्योंकि आप लोगों का वो चैनल सबकी मेहनत थी, सबकी मेहनत, और उनके जाने के बाद क्या हुआ, वो चैनल ठप हो गया ना, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आज की डेट में यूट्यूब पे है लेकिन सोचो कोई देखता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं था और वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे सबसे मेजर जो काम होता है वो होता है अपने एम्प्लॉय को सस्टेन करना, अपने एम्प्लॉय की बात सुनना कि उसको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको बताना ताकि वो सेटिस्फाइड रहे और वो आपके साथ बंधा रहे और आपके साथ काम करता रहे। तो ये चीज़ें होती हैं इंसान के माइंड में। देखो, पैसों का खेल ही ऐसा है, पैसा एक ऐसी मोह माया है जिसके पीछे आधी दुनिया पागल है, आधी दुनिया पागल है। यहाँ पे जेलसी होती है एक दूसरे से पैसे को लेके, यहाँ पे कंपटीशन होता है एक दूसरे से पैसे को लेके, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है एक दूसरे से पैसे को लेके, क्योंकि आज के डेट में कोई किसी की परफॉर्मेंस देख के, कोई किसी के अचीवमेंट को देख के खुश नहीं होता है, खुश नहीं होता है। हम चाहे सामने वाले का कितना भला कर लें, लेकिन सामने वाला अगर पैसों से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारा कभी अपना हो ही नहीं सकता, वो हमारे साथ कभी सगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो यस, ये था मेरा आज का पूरा इनकी वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने देखा गोलू की भी वीडियो आ गई है, लेकिन अभी मैंने वो देखी नहीं है। वो जब देखूंगी उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।